अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम जो है बना रहे हैं बीफ। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे जो है कढ़ाई रखी है और इसमें ना हमने ऑयल डाला है। तो बीफ को अच्छी तरह से पहले जो है हम फ्राई करेंगे और उसके बाद जो है बाकी सब कुछ डालेंगे। और बीफ को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लड होने की वजह से जो है अगर आप थोड़ा सा मतलब के पानी गर्म के साथ धो लें, पहले ठंडे के साथ धो के फिर उसके गर्म के साथ धो लें, तो इस तरह से जो अच्छा तरह से जो है इसका ब्लड निकल जाता है। तो इसके अंदर जो आप बीफ डाल दें और बीफ को फ्राई करें। तो आपने जो है 10 मिनट तक फ्राई करना है, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको फ्राई करते जाना है। अच्छी तरह जो है इसको फ्राई करें क्योंकि इस तरह से जो है बीफ बहुत अच्छा बनता है। आप भी इसी तरह से बनाया करें। अच्छा जी, ये तो हम जो है बॉयल पहले करके बनाते थे पर अब नहीं बनाते। अब जो है हम ऑयल में फ्राई करके बनाएंगे। और इसके अंदर जो है आपने जो है ग्रीन पेस्ट ऐड करना है। ग्रीन पेस्ट मतलब कि जो लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो पेस्ट बना लेना है आपने और फिर इसके अंदर डाल देना है। अब जो है हम रेड चिली ऐड करेंगे। रेड चिली के साथ हमने नमक भी और हल्दी भी, ये सब चीज़ें जो है हमने ऐड करनी है और अपने जायके के मुताबिक डालिए क्योंकि हम तो है मिर्चें बहुत ज़्यादा खाते हैं, पर आप लोग अपने जो है टेस्ट के मुताबिक डालें। अच्छा जी, और यहाँ पे जो है जो बीफ है वो अपने जोश दिखा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इसके जो बॉयल मतलब कि सॉरी फ्राई होते का धुआं है वो ऊपर तक उठ रहा है। इसको जश्न मना रहा है अपने। अच्छी तरह से आपने इसको बनाना है। टेस्टी टेस्टी और यमी यमी बनाएं और बच्चों को खिलाएं। और अब इसमें हम जो है टमाटर ऐड कर देंगे। 3 से 4 टमाटर आपने इसमें डालने हैं। तो बनाना है, हम बनाते जाएं और बनाते जाएं। क्या कह रही हो, बोलो। सलाम कर रही हो, करो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, नहाई हो है। हाँ जी भाई, ये गुड़िया नहाई है। इसको बहुत ज़्यादा जो है सर्दी लग रही थी, तो हमारे ना यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या करें, अब नहलाना तो है बच्चों को, तो इसलिए गर्म पानी जो है हमने गीज़र ऑन किया था और इनको नहलाया है। नहला के और अभी जो है इनको मोटे कप ड्रेस जो है नहलाकर और रज़ाई में ये घुसी हुई हैं। सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। ये तो कहती है हमें सर्दी नहीं लगती, पर इनके पाँव इतने ठंडे हैं जैसे बर्फ़ होती है। बिल्ली, बोलो कैसे हो आप सब, बोलो बोलो। क्या हाल है आपका, क्या हाल है आपका। अच्छा जी, ये पूछिए जी क्या हाल है आप सबका। और ये दोनों जो हैं आपस में लड़ती भी बहुत ज़्यादा हैं और खेलती भी बहुत ज़्यादा हैं। वो उसको थप्पड़ मारेगी, ये इधर शिकायत लेकर आएगी, ये इसको थप्पड़ मारेगी, ये इधर शिकायत लेकर आएगी। चले जी, खाना खाना है। अच्छा, पता है क्या बन रहा है आज, गोश्त बन रहा है बड़ा, मटन। ये खाती इतना नहीं है पर 1-2 बोटी खा लेती है बस। ये देखो पलवान हमारा। नहीं, इसने आज कुछ भी नहीं कहना। अरसलान जो है अभी सो रहा है,
तो इसको जो है दूध दिया था और ये अब सो गया है। और ये जब थोड़ी देर तक उठेगा, जब खाना बन जाएगा, तो फिर इसने अपनी अम्मा, देखिए हल्के हल्के इशारे कर रहे हैं। काम लिख रही हो? अच्छा, ये हमारी पराकू बच्ची है। जी, अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में जो है मम्मा जो है बना रही थी, तो मैंने कहा मैं दिखाऊं आप लोगों को कि हमारा जो बीफ है, सॉरी, वो कहाँ तक पहुंचा है। तो इसके अंदर जो हमने आलू जो थे वो बॉईल किए थे। बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा सा मैश करना है। बहुत ज़्यादा आलू को मैश नहीं करना आप लोगों ने, बिल्कुल हल्का हल्का आपने मैश करके और इसको जो है आपने कढ़ाई में डाल देना है। और कुछ आलू जो है वो ऐसे ही हैं, क्योंकि मम्मा ने थोड़े से मैश किए थे और थोड़े से वैसे रखे थे। अच्छी तरह से आपने इसको मैश नहीं करना, वरना ये जो है ना, ये भत, हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना, भत भत बन जाएगी फिर इसकी। हाँ, अब इसमें जो है आपने दही डालनी है। दही के अंदर जो है हम तो वैसे ये अचार में कढ़ाई मसाला वगैरह नहीं डालते, क्योंकि बाबा को इससे बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इसलिए हमने जो है लाल मिर्चें और हल्दी वगैरह थोड़ी सी चम्मच, 1 चम्मच डाल के हमने दही के अंदर मिक्स करके और इसके अंदर डाल दिया है। अरसलान जो है उठ गया है, उठ गया हो, ओए रोने वाला हो गया है, रोने वाला हो गया हो अरसलान। अभी नहीं उठना, खाना अभी बनने दो खाना। और अब इसमें आपने जो है सब्ज़ मिर्च ऐड कर देनी है। कुछ हमने जो है काटी हैं और कुछ हमने वैसे ही कट लगा के, मतलब के पूरी मिर्च को रखा हुआ है। और अब इसके अंदर डाल दें। अहमद ने जाना था ऑफ़िस, तो उसको देर हो गई थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम ना रोटियां भी साथ बनाना शुरू कर दें, और इसलिए हमने जो है पेड़े करके रखे हैं और अब हम बना रहे हैं रोटियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है हमने फ्लेम बंद कर दी थी, क्योंकि हमारा जो बीफ है वो रेडी हो चुका है। और ये कहते हैं ना, जस्ट लुकिंग अ वाओ। तो देखें आप लोग, हमारा बीफ जो है वो जोश दिखा के रेडी। यहाँ पे जो है वो सालन तैयार हो गया है, और देखें आप। अच्छा जी, ये जो हमारे बड़े कुक कह रहे हैं ना, शेफ, वो कह रहे हैं ये देग वाला है। इंशाल्लाह देग वाला जाएगा। और कितनी अच्छी खुशबू, क्योंकि शेफ तो खुद ही तारीफें की जा रहे हैं, अब खा के पता चलेगा कैसा है। आप भी खाएं और बनाएं। हाँ जी, आप भी खाएं और बनाएं, इंजॉय करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छा जी, और हमारी खाला यहाँ पे जो है रोटियां बना रही है। आप लोग ये कहेंगे कि फैसलाबाद से जो है सिर्फ रोटियां बनाने के लिए आई है। तो ये जो मेरी खाला है, ये हमारी बहुत ही, मतलब कि मैंने आपको बताया है कि हमारे साथ फ्रैंकनेस है इनकी बहुत ज़्यादा। तो हम जो है काम मिलके करते हैं, खाला काम मिलके करते हैं ना। जी हाँ, जो मेरी खाला का काम होता है वो हम मिलके करते हैं। और हमारी फ्रैंकनेस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ऐसा लगता नहीं है कि हमारी ये खाला है। रोना नहीं, ऐसे इसको झूला देंगे और सो जाएगा ये फिर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक रोटी और सालन तैयार हो गया है, तो अहमद को दे देते हैं, क्योंकि अहमद ने जाना है ड्यूटी पे। और अभी जो है इसके बाद मैं आपको छत का मंजर दिखाती हूँ। सूरज देख सकते हैं कि शाम, मतलब कि सूरज जो है गुरूब होने वाला है। तो हम लोग छत पे बैठे हुए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो आज शुक्र है धूप भी निकली है। और ये देखिए नीचे सब्ज़ा है, ये देखिए, ये कुछ सब्जियां लगी हुई हैं। जो सामने वाली है ये सब्ज़ी लगी हुई है, मतलब कि सब्ज़ मिर्च होती है वो लगी हुई हैं। और ये मुझे नहीं पता क्या लगा हुआ है। सामने जो है वो पालक लगी हुई है। तो हम अपनी वीडियो का जो है एंड इधर से ही करते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और हमारे व्लॉग को पूरा देखा करें।